आज हम जानिसार अख्तर सर से खास बातचीत करते हैं कि उनकी तैयारियां विधानसभा सीट को लेकर कैसी चल रही है और वो मुकेश चंद्राकर जी के साथ लगातार दौरे में शामिल हैं और उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया है। तो उनकी जो कार्य जो है उनके बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। जी सर, बताएंगे जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उस पर आप कितने खरे उतर रहे हैं और जनता के बीच जब आप लोग जाते हैं तो किस तरह के आपके सामने परेशानियां आती हैं। जैसा कि 15 साल यहाँ विधानसभा जो सीट है वैशाली नगर की, 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, यहाँ पे बीजेपी के विधायक रहे हैं भसीन सिंह, स्वर्गीय भसीन जी। उनके रहते रहते जो कार्य हो चुके हैं या बचे हुए हैं, जब आप ग्राउंड लेवल पे उतरते हो जनता के सामने तो किस तरह की आपसे पुकार की जाती है और जो मूलभूत सुविधाएं उनको लेके? आपने पहले ही बता दिया कि 15 साल जो है बीजेपी की सरकार थी। 2 बार जो है भसीन जी थे, एक बार जो है सरोज पांडे जी थी। तो उस समय यहाँ का विकास उन लोगों ने नहीं किया क्योंकि वो वहाँ भाग गई संसद में, और ये जो है थोड़ा बीमार रहते थे या फिर उतना वर्कआउट नहीं कर पाते थे। खैर वो दिवंगत हो गए, उनकी मैं निंदा नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि 70 सीट जब हमने जीता, रायपुर संभाग जीता, बिलासपुर संभाग जीता और राजनांदगांव संभाग जीता, लेकिन यही एक सीट है जो हार गए थे। लेकिन इस बार ये सीट हम निश्चित रूप से जीतेंगे। वैशाली नगर का मुझे प्रभारी बनाया है। मैं जो है नेहा मुकेश चंद्राकर जी को, प्रतिमा चंद्राकर जी को, और विधायक जी आए हैं बाहर से, उनको मेरे साथ ड्यूटी लगी है। और वो जो है जगह जगह हम जा रहे हैं, वहाँ महिलाओं को इकट्ठा करके जो है हमारे कार्यकर्ता 200, 400, 300 उनको जो है आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा सरकार की योजनाएं बताते हैं, क्यों हमको वोट दें। और उसको सुनने के बाद महिलाओं को लगता है कि कांग्रेस सच में हमारे करीब है, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के बारे में सोचती है। उनसे हम पूछते हैं पट्टा किसने दिया, शुरुआत तो बोलते हैं आपने दिया। बताइए राशन की योजना किसने लागू की थे, तो कांग्रेस ने की थी। बताइए कि आपको जो है नल किसने दिया, पानी किसने दिया, रोड किसने बनाया शुरुआत में, तो वो बोलते हैं कि सब आपने किया। लेकिन ये लोगों ने आके लूटपाट और दुनिया भर के काम किए। लेकिन इस बार जो है इस सीट को तो मुकेश चंद्राकर को जिताने की जवाबदारी महिलाओं ने ज़्यादा करके कसम और कमर कस ली है। जैसा कि मुकेश चंद्राकर के सामने जस्ट रिकेश सिंह का चेहरा है और वो भी एक बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जो टिकट की दावेदारी की है, जो प्रत्याशी हैं, तो इन दोनों के बीच में जो घमासान चल रहा है, कुछ जो अभी घोषणा पत्र की बातों को लेके चलेंगे, वंदना महतारी योजना हो गई या गृह लक्ष्मी योजना हो गई, 12,000 से सीधा 15,000, कहीं ना कहीं पलटवार किया जा रहा है। और जो चीज़ों पे काम हो रहा है, जैसे वंदना जो फॉर्म भरे जा रहे हैं या जो नई स्कीम जो आ रही हैं, आप लोग के जो घोषणा पत्र तैयार किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जैसी सरकार बनी, हमने सरकार बनाने के पहले वादा किया था कि हम जो है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2 घंटे के अंदर में छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। और हमारी सरकार ने 2 घंटे में कर्जा माफ़ किया। तो लोगों की पसंदीदा भूपेश काका बने, भूपेश बघेल बने, कांग्रेस का वो चेहरा बने। और इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखोगे कि हमारे जितने घोषणा पत्र है उसकी कॉपी की है। अब हम जैसे मान लो किसानों का कर्जा माफ़ करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये किसका कर्जा माफ़ करते हैं? हजारों अरबों करोड़, अडानी का, अंबानी का, मोदी का, नीरव मोदी का। तो उनका कर्जा माफ़ करने में इनको कमीशन मिलता है। लेकिन डायरेक्ट हमारी सरकार जो है लोगों के खाते में डालती है, तो इससे इनको बेनिफिट मिलता है कांग्रेस को कि हाँ हमको बगैर बिचौलिया के पैसा मिल रहा है। अब रही, आपने मेरे से एक सवाल किया था कि 12,000 और 15,000 वाला मामला, तो 12,000 रुपये वाला मामले में ये बताइए किसानों का हमने कर्जा माफ़ किया, किसी से फार्म भरवाया क्या? हमने जो बोला कि हम जो है महिलाओं का वो जो समूह चलाती है उस समूह में उनका कर्जा माफ़ कर देंगे, या माफ़ किए हैं तो हमने कहीं पर लिखा पढ़ी की क्या या फार्म भरवाया क्या? हम 1100 का सिलेंडर था उसको जो है 200 रुपये लॉलीपॉप देके इन्होंने कम किया चुनाव को देखते हुए। कभी कम नहीं किया था, आप 9 साल का इतिहास देख लें। लेकिन जैसे चुनाव आया तो इन्होंने 200 कम किया। अब हमारी राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी ने आके सभा में कहा कि जो सिलेंडर आप 974 में लेते हैं वो कांग्रेस की सरकार आती तो महिलाओं के खाते में सीधा जो है 500 रुपये जाएगा, तो वो सिलेंडर आपको 474 में पड़ेगा। और मोदी जी ने एक सिलेंडर बांटा था, आपको याद होगा,
तो वो सिलेंडर में 174 रुपये में उनको सिलेंडर मिलेगा। कहीं ना कहीं जो विधानसभा सीट वैशाली नगर की है, वहाँ पे एक और चेहरा नज़र आता है अजहर अली का, जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो निर्दलीय अपना जो परफॉर्म दे रहे हैं कि निर्दलीय हो के भी वो एक तरफा जीत की घोषणा कर रहे हैं कि मैं एक तरफा जीतूंगा। वहीं ना कहीं एक लेडीज़ कैंडिडेट जो है संगीता साहब, वो भी कह रही हैं कि मैं उन्होंने कहीं ना कहीं महिला को टिकट नहीं दी थी और उसका ही विरोध करते, वो बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं, तो उसका विरोध करते करते वो आज उतरी हैं, उनका विरोध करके भारतीय जनता पार्टी का। तो महिला एक कैंडिडेट हो गई विधानसभा सीट में, एक महिला और बाकी पुरुष हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बिल्कुल आपकी बात को गंभीरता से आपके चैनल से पूरे वैशाली नगर की जनता को बताना चाहता हूं कि पार्टी होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। पार्टी के अपने एक वोट बैंक होते हैं, उनकी गिनती 25,000 से शुरू होती है और निर्दलीय लोगों की गिनती जो है 1 से चालू होती है। तो ये दोनों लोगों की जमानतें जब्त होगी, इतिहास गवाह रहेगा और मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। और जमानत मैं तो यहाँ तक सोच रहा हूँ कि इकाई दहाई सैकड़ा के बाद जो है 1000 का आंकड़ा एक पाएगा, एक नहीं पाएगा। तो ये थे जानिसार अख्तर जी, जिन्होंने अपना सारा बात कही है, क्योंकि वो धरातल पे उतर के साथ में नेहा चंद्राकर जी के साथ उनको जिम्मेदारी दी गई है जाने की, उनको क्षेत्र घुमाने की। तो जनता जब इनसे रूबरू होती है और जो इनसे बात करती है और जो मूलभूत सुविधाओं पे जो चर्चा होती है, नाली, सड़क, पानी, तो वो जनता किस तरह की आपसे मांग करती है? सबसे पहले ये बोलते हैं, देखो ना अख्तर भैया यहाँ पर पानी। सबसे बड़ी बात कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ विकास हुआ ही नहीं है? बिल्कुल थूक पालिश वाला कहीं कहीं हुआ है। कारण ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर शहर में महापौर जीत के आए हैं, तो शहर में महापौर जीत के आए हैं तो शहर में हमने विकास किया है। पटरी के उस पार तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पार ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि श्रमिक बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जो है गरीब ज़्यादा रहते हैं, मिडिल क्लास ज़्यादा रहते हैं, कुछ पैसे वाले भी रहते हैं और अधिकांश उद्योगपति इसी क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा विकास की ज़रूरत है, जो विकास होना चाहिए, क्योंकि हमारी 15 साल सरकार नहीं थी तो वो विकास अभी नहीं हुआ है। और कोरोना काल में हमको सिर्फ 3 साल तो काम करने का मौका मिला, 2 साल तो कोरोना में लोगों की सेवा करने का में लगा दिए हम हमारी सरकार ने। तो आने वाले समय में जब पब्लिक मेरे से पूछ रही है कि भैया ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है अख्तर भैया, तो हम उनसे वादा कर रहे हैं कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हमारी शहर सरकार है और हमारी अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाते हैं और ये सीट को आप जिता के देते हैं तो निश्चित रूप से इस सीट पे सीएम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर एकदम सरल साधारण आदमी जो डॉक्टर भी कहलाता है लेकिन इंजीनियर हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, भोले भाले हैं, की बात वो खुद सुनते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। और वो आज से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आप स्कूल देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला स्कूल जो मुख्यमंत्री जी ने खोला है, उस आत्मानंद स्कूल, तो वो आत्मानंद स्कूल में उन्हीं की देन है, मुकेश चंद्राकर जी की। और आप मैं कई वार्डों में जाके महिलाओं की बैठक ले रहा हूँ, कहीं 200 कहीं 400, तो महिलाएं बोलती है भैया मुकेश भैया आयरी से हमसे बहुत पहले से 2 साल से वो जिले के अध्यक्ष हैं और इस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ का जो विधायक बनेगा मुकेश, तो ये समझ लो वो मंत्री बने ना बने, अगर वो विधायक भी बन जाते हैं तो इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। जो पिछले अगर एक बार जीत गए तो 15 साल कोई उनको हटा नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ जानिसार अख्तर जी, जिन्होंने सारी बातों पे चर्चा की। बने रहिए इसी तरह खबरों के साथ, सैफियो कुरैशी के साथ, सियासत दर्पण न्यूज़ में।